हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है सूर्य सन। तो पिछला टॉपिक हम लोग किसका सौरमंडल किए हुए थे। सौरमंडल क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, इसका खोज कौन किया, ठीक है। और सौरमंडल में ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह थे, 9वां ग्रह क्यों हटाया गया, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पिछले वाला वीडियो यानी कि सौरमंडल वाला में हम लोग कवर कर लिए हैं। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है सूर्य। सूर्य क्या है, ठीक है, एक कितना बड़ा सदस्य है, ठीक है। और सूर्य का जो तापमान है, जो ऊर्जा है, सॉरी जो ऊष्मा है, वो कितना है, सतह पर कितना है, केंद्र में कितना है, ठीक है। अच्छा है ऊर्जा, उसके पास ऊष्मा इतना ज़्यादा है, तो ऊष्मा वो आ कहाँ से रही है, ठीक है, वो मतलब वो प्रोड्यूस हो कहाँ से रहा है। इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप लोग सौरमंडल वाला वीडियो नहीं देखे हो तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो, वो भी काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो बन चुका है। अच्छा, वहाँ पे एक दो और वीडियो है, ब्रह्मांड क्या है, मंदाकिनी क्या है, जिसको इंग्लिश में गैलेक्सीज भी बोलते हैं, तो वो वीडियो भी वहाँ पे है। तो आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास में। तो आज हम जो पढ़ेंगे सूर्य। सूर्य क्या है, जिसको इंग्लिश में सन बोलते हैं। तो सूर्य है क्या, ये सबसे पहले चीज़। ये सूर्य जो है, अच्छा सूर्य है कहाँ पे, ठीक है। सूर्य का जो स्थान है, वो जो स्थिति है, वो है क्या। तो सूर्य का स्थान या स्थिति जो है उस सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, ठीक है। सूर्य, पहला पॉइंट, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है सो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बीच में स्थित है, ठीक है। अच्छा, सूर्य का जो स्थान है, ठीक है, सूर्य अपने सौर परिवार में, ठीक है, सौर परिवार मतलब सौरमंडल ना, सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है, सबसे बड़ा सूर्य जो है अपने सौर परिवार जो है, सौर परिवार किसको बोलते हैं, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, सूर्य हो गया, तारा, फिर या क्षुद्र ग्रह, ये सब चीज़ भी मतलब सभी चीज़ को मिलाकर क्या बनता है, सौर परिवार बनता है, सौरमंडल बनता है। तो उसमें जो सूर्य है वो सबसे बड़ा है। अच्छा, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है क्या, नहीं। प्लैनेट भी है तो सूर्य से छोटा है, पृथ्वी भी है किसे, सूर्य से छोटा है, और भी तारा भी हैं तो किसे, सूर्य से छोटा ही है, क्षुद्र ग्रह भी हैं तो सूर्य से सभी से छोटा, सबसे छोटा है, ठीक है। तो सूर्य जो है अपने सौर परिवार में सबसे बड़ा सदस्य है। आप इसको बोल सकते हो अपने घर के जैसे, एक ज्वाइंट फैमिली में दादाजी जैसे होते हैं, सबसे बड़े होते हैं दादाजी, ठीक है। तो उसी प्रकार से सूर्य दादा हैं, ठीक है। तो सूर्य सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। सूर्य का जो केंद्र का तापमान होता है, ठीक है, सूर्य का केंद्र का तापमान, तापमान मतलब टेम्परेचर ना, तापमान 15 मिलियन, समझ रहे हो, 15 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड है। यहाँ पे 100 मिलियन पे क्या होता है, पानी उबलने लगता है, तो यहाँ 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। आप सोच सकते हो कितना। अच्छा, इसका सतह पर जो है, सूर्य का सतह पर का जो तापमान, सतह पर का तापमान 6000 डिग्री, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अच्छा, केंद्र और सतह का बीच का खेल क्या है वो देखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि सूर्य का केंद्र का ना, केंद्र का तापमान जो है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, और जबकि सतह का 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो केंद्र और जो सतह, उसके जो बीच में डिफरेंस क्या है समझिएगा। जैसे केंद्र कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि, अच्छा, सूर्य जो है एक फुटबॉल टाइप में, एक गोला है। फुटबॉल मतलब जो सूर्य है एक गोला है, फुटबॉल टाइप का है, ठीक है। तो मान लेते हैं फुटबॉल है, ठीक है। आप इसको सर्कल एज्यूम मत कीजिएगा, स्फीयर एज्यूम कीजिएगा ना। मान लीजिए कि
स्फीयर है। अच्छा, इसको अगर हम बीच से काट दें, कुछ इस प्रकार से हटा दें काट कर ऊपर वाला भाग, ठीक है, बीच से, तो कुछ जो भाग बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा मेरा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा, गोला बनेगा। तो अच्छा, गोला बनेगा तो कुछ यहाँ पर का जो एरिया है, इस एरिया पर का जो मतलब जो सबसे बीच का है, फुटबॉल का जूम करो कि फुटबॉल के बीच सतह पर नहीं, उसके ऊपर नहीं, उसके अंदर जो केंद्र है उसके बीच में है, वहाँ का जो तापमान है वो कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य का जो केंद्र का तापमान है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि सतह पर का, ठीक है, सूर्य के सतह पर का जो तापमान है, ठीक है, ऊपरी परत पर का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, ये जो इतना उष्मा इसमें है, सूर्य में इतना गर्मी है, तो किसके कारण है, तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम, इसके साथ और भी गैस जो है सो मिले होते हैं, बट वो कम मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ पे हम उसको नहीं लिख रहे हैं। हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन यानी कि फ्यूजन के कारण होता है। इतना जो गर्मी होता है, इतना जो उसमें उष्मा है, किसके कारण है, हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन यानी कि फ्यूजन, उसको मिलने के बाद, फ्यूज करने के बाद जो गर्मी बनती है, उसके कारण जो है से इतना डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी बन पाती है, उष्मा बन पाती है। किसके कारण, हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा, हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे लिखे हैं कि सूर्य के अंदर ना हाइड्रोजन और हीलियम, तो हाइड्रोजन और हीलियम को जो परसेंटेज है कितना कितना है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, हीलियम कितना परसेंट है, या फिर और भी गैस है वो कितना परसेंट है, देखिएगा। तो सूर्य के जो अंदर है, सूर्य के द्रव्यमान ना, द्रव्यमान मतलब क्या बोल सकते हैं, अच्छा, सूर्य के द्रव्यमान का 70% भाग, कितना, 70% भाग जो है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है, सूर्य के जो द्रव्यमान है उसका 70% भाग हाइड्रोजन है, और 28% भाग हीलियम। 28% भाग हीलियम है। तो 70, 28, 98, बचा 2%। तो 2% जो भाग है, 2% भाग वो लिथियम से लेकर यूरेनियम तक, का गैस का है ना, यूरेनियम तक की गैस का है। 2% जो भाग है वो यूरेनियम से लेके, लिथियम से लेके यूरेनियम तक के जो गैस है उसका है, ठीक है। 70% भाग हाइड्रोजन है, 28% भाग हीलियम है, और 2% जो बचा उसमें लिथियम से लेके यूरेनियम तक का जो गैस है वो सभी उसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप उतारो, उसके बाद आगे बताते हैं क्या है। उतारो, वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग उतार लिए हो गए, ठीक है। अच्छा, आप लोग पता नहीं कभी ये नोटिस किए हो कि नहीं, मैं भी तो आज तक नहीं देखा, बस जो डाटा है उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये डाटा है, ठीक है। तो सूर्य पे कुछ काली रेखाएं होती है, शायद आप लोग नहीं देखे हों, मैं भी तो आज तक नहीं देखा, बट पढ़ना है, ठीक है। सूर्य पे जो है काली रेखाएं होती हैं, ये है, ठीक है। सूर्य पर सूर्य के सतह पर, सूर्य के सतह पर कुछ काली रेखाएं हैं, कुछ काली रेखा है ना, कुछ काली रेखाएं हैं,
ठीक है। सूर्य की जो सतह है उसके ऊपर कुछ काली रेखाएं हैं, ठीक है। और वो उस काली रेखाएं का जो नाम है, इस काली रेखा का नाम फ़्राउनहोफर हाँ, ऊपर में बिंदु नहीं होगा, फ़्राउनहोफर है, ठीक है। इस काली काली रेखाएं हैं जिसका जो नाम है वो है फ़्राउनहोफर। अच्छा, इसके अलावा इस पर कुछ धब्बा भी हैं। अच्छा, जो रेखा और धब्बा में अंतर क्या है, देखिए ये लाइन हो गया, धब्बा क्या हो गया, ये धब्बा है, ठीक है। इस प्रकार से इसका कोई आकार मतलब निश्चित नहीं होता है कि हाँ इसी प्रकार से होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, और भी मतलब डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। तो धब्बा और रेखा में मेन, इसके अलावा भी सूर्य के सतह पर कुछ धब्बा है ना, ये धब्बा भी हैं, सूर्य के सतह पे कुछ धब्बा भी हैं। अच्छा, ये सतह, ये जो धब्बा है वो 11 साल में कभी कम, तो 11 साल के बाद वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर अगर ज़्यादा है तो 11 साल के बाद कम हो जाता है, इस प्रकार से होता है। ये धब्बे 11 वर्ष लिखते हैं ना, वर्ष थोड़ा, 11 वर्ष के समय अंतराल पर निम्नतम से उच्चतम तथा उच्चतम से निम्नतम होता रहता है। क्या होता है कि 11 साल के समय अंतराल पर कभी कम से ज़्यादा तो ज़्यादा से कम होता है। अच्छा, इस जो अवधि है 11 साल का जो टाइम है, इस समय को ना, इस 11 साल के समय को सौर समय अंतराल धब्बा चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर अंतराल धब्बा चक्र कहते हैं। जो कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम हो रहा है, तो इस टाइम में जो टाइम लग रहा है 11 साल का, इसी टाइम को हम बोलते हैं सौर समय अंतराल धब्बा चक्र, ठीक है। अब इतना उतारो, उसके बाद नेक्स्ट बता रहा हूँ आगे का। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ठीक है, आप वीडियो पहुँच कर उतार सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ना, समझ गए इतना। अच्छा, अब थोड़ा सा सूर्य की जो लाइफ है उसके बारे में बात करते हैं। सूर्य कितना दिन तक रहने वाला है ब्रह्मांड में, ठीक है। जैसे आज तक जो भी इस दुनिया में आया वो एक दिन उसका ख़त्म होना ही होना है, या फिर आदमी हो या फिर एनीथिंग्स, कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो एक दिन ख़त्म होगा। तो सूर्य कब ख़त्म होगा, तो सूर्य जो है उसका जो लाइफ है, सूर्य का जीवन 5 अरब 15 अरब है, 15 अरब वर्ष है। सूर्य जो रहने वाला है ब्रह्मांड में वो 15 अरब वर्ष तक रहेगा। अच्छा, इसका जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट
मिनट 16.6 सेकेंड लगाता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 16.6 सेकेंड लगाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सूर्य से जो भी चीज़ें थी मैंने उसको कवर करने की कोशिश किया। तो आज का जो बस इतना ही। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो प्लैनेट पे आएगा। ठीक है, ग्रह पे आएगा। ग्रह क्या है, उसका उत्पत्ति कैसे हुई, अच्छा हुई तो कब हुई, किससे वो टूटकर बना है ग्रह। आप लोग को ये चीज़ बता दूं कि ग्रह पहले नहीं था, ग्रह भी किसी चीज़ से टूटकर बना है, और किस चीज़ का टूट कर बना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, तक बताऊँगा। तो ग्रह के बारे में जितनी भी चीज़ें होंगी मैं अगला वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।